एक बहुत ही पुरानी कहानी, एक लहरी राजा की कहानी। लहरी इसलिए क्योंकि पेड़ पर लगा हुआ एक फल कब गिरेगा गिरेगा या नहीं, उसका कोई नियम नहीं होता। इसी तरह ये राजा कब किस वक्त क्या आदेश दे, उसका भी कोई नियम नहीं होता। तुम और तुम हमारे राज्य के कार्यकुशल मंत्री, सुनो मेरे तीनों मंत्रियों, मैं तुम्हें एक काम सौंपता हूँ। जंगल में जाओ, अपनी अपनी झोली लेकर उसे फलों से भरकर मेरे पास वापस लौटना। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। हमारे आदेश का पालन किया जाए। राजा के आदेश का पालन किया जाता है। तीनों मंत्री अपनी अपनी झोली लेकर जंगल की ओर चल पड़ते हैं। राजा ने फल इकट्ठा करने को कहा है। मुझे सबसे अच्छे और ताजे फल ही चुनने चाहिए। अरे राजा तो बहुत व्यस्त रहते हैं, कौन झोली में झांक कर देखेगा, जो मिलेगा वही डाल दूंगा। राजा राजा तो बस झोली का आकार देखेंगे। मैं तो इसमें पत्थर और सूखे पत्ते डाल दूंगा, सबसे आसान का। ये आम कितने रसीले हैं और ये संतरे ताजे हैं। मेरी झोली में सिर्फ बेहतरीन फल ही जाएंगे। वह मेहनत से अच्छे फल चुनता है और झोली भरता है। पंछियों के खाए हुए फल, चलो ठीक ही है, ये भी ठीक है। ये सड़ा हुआ लगता है, चलो सब डाल देता हूँ। राजा को क्या पता चलेगा। वह अच्छे और सड़े फलों का मिश्रण इकट्ठा करता है। फल ढूंढने में मेहनत क्यों करूं, कुछ पत्थर और सूखे पत्ते ही डाल देता हूँ, झोली भरी हुई तो दिख जाएगी। वह झोली में पत्थर और पत्तियां भरता है। झोली भरी हुई तो दिखाई दे रही है, चलो अपना काम तो हो गया। चलो अब थोड़ा आराम किया जाए, थोड़ा सा सो लेता हूँ, शाम को वापस राजा के पास जाऊंगा। तीनों अपनी झोली लेकर दरबार की ओर लौटते हैं। राजा फिर से सिंहासन पर, तीनों मंत्री अपनी झोली लिए खड़े हैं। अच्छा, तुम सब वापस आ गए। मैं तुम्हारी झोली नहीं खोलूंगा, लेकिन सुनो मेरा अगला आदेश। तुम तीनों को 40 दिन के लिए अलग अलग जेल में बंद किया जाएगा। वहां तुम्हें कोई खाना नहीं मिलेगा, बस अपनी एक झोली साथ ले जा सकते हो। हमारे आदेश का पालन किया जाए। तीनों मंत्री हैरान। सैनिक उन्हें जेल की ओर ले जाते हैं। शुक्र है मैंने अच्छे फल चुने। ये आम और संतरे मुझे 40 दिन तक जिंदा रखेंगे। वह आराम से फल खाता है और स्वस्थ दिखता है। शुरुआत में तो अच्छे फल मिले, पर अब सड़े हुए ही बचे हैं। उफ, मेरा पेट दुखने लगा। वह बीमार पड़ जाता है और कमजोर दिखता है। ओह, ये क्या कर दिया मैंने। पत्थर और सूखे पत्ते, अब मैं क्या खाऊंगा, मैं तो भूखा मर जाऊंगा। हाँ, पर ये किया किसने, ये किया भी तो मैंने ही है। वह कमजोर होकर गिर पड़ता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपने कर्मों का फल हमें ही भोगना पड़ता है। पहला मंत्री मेहनती था, इसलिए वह बच गया। दूसरा आलसी था, इसलिए उसे तकलीफ हुई। और तीसरा चालाक बनना चाहता था, पर उसकी चालाकी उसे ले डूबी। तुम अपने कर्मों का फल खुद भोगते हो, जैसा करोगे वैसा पाओगे। अच्छा हो या बुरा, सब तुम्हें ही मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं।